Welcome back. In this particular video, we are going to discuss a case study solution based on Python programming. Actually, this case study is taken from chapter number 4, that is List and Dictionaries of NCERT Textbook of Information Practice Grade 11. And this case study or this video session will definitely be helpful for all those students who are practicing Python programming, especially students of IP or CS of either 11th or 12th class. As you can see in your screen, we are going to create a program for Student Management Information System. So let's talk about the case first. Here it is saying that for the SMIS system given in chapter number 3, let us do the followings. Now, इसके previous video session में, as you can see in your screen, this is the program जो हमने बनाया था, obviously chapter number 3 के case study के solution के लिए. तो यदि आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस केस स्टडी वी हैव टू राइट ए प्रोग्राम टू टेक इन द रोल नंबर, नेम एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 एंड डू द फॉलोइंग्स. मतलब इस केस स्टडी जो हमने प्रीवियस सेशन में रेडी किया था उसकी बेसिस पे अब हमें किसी स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और परसेंटेज सिर्फ इन 3 डेटा को लेना है और उसकी बेसिस पे वी हैव टू एक्सेप्ट डिटेल्स ऑफ द एन स्टूडेंट्स. हमें एक प्रोग्राम रेडी करना है जहां पे हम मल्टीपल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मैनेज कर सकें, मींस एन स्टूडेंट्स का. सेकेंडली, इसी तरह से हम सर्च डिटेल ऑफ ए पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रोल नंबर, मतलब हम रोल नंबर की बेसिस पे किसी स्टूडेंट का डेटा को एक्सेस कर सकें, इसके लिए प्रोग्राम रेडी करेंगे. एंड सिमिलरली डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स, हम सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए प्रोग्राम लिखेंगे. एंड फाइंड द टॉपर अमंग्स देम ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, जिसका भी परसेंट सबसे ज्यादा है उसे हमें डिस्प्ले करना है. एंड लास्ट वन इज सेइंग दैट फाइंड द सब्जेक्ट टॉपर अमंग्स देम. हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, बिकॉज हमने यहाँ पे सब्जेक्ट कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है. बट अगर मैं चैप्टर 3 को कंसीडर करूं और उसको मैं अपने दिमाग में रखते हुए अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो फिर हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं. हियर हिंट इज व्हाट, यूज डिक्शनरी वेयर द की कैन बी रोल नंबर. ऑब्वियसली जैसा लास्ट टाइम हमने रोल नंबर को की बनाया था और डिक्शनरी यूज की थी डेटा स्टोर करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह से यहां भी हम वर्क करेंगे. एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप कंटेनिंग नेम एंड परसेंटेज, तो जो हम इस रोल नंबर के साथ नेम एंड परसेंटेज को जो एसोसिएट करेंगे ऑब्वियसली वो इम्यूटेबल फॉर्म में होना चाहिए, इन द सेंस वी कैन यूज टपल्स. सो चलिए अब इसका प्रोग्राम हम रेडी करते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आवर प्रोग्राम वाज सेइंग कि हमें n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इनपुट करने के लिए स्टेटमेंट लिखना है. इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं. एक तो ये कि हम पहले से फिक्स कर लें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे प्रोग्राम के लिए, एंड उसके बाद हम एक फॉर लूप रन करें और उसमें ऑब्वियसली हम इनपुट स्टेटमेंट लिख देंगे. दूसरा ये हो सकता है कि हम चॉइस बेस्ड यूजर इनपुट करें, जहां पे हम चॉइस में दें यस और नो. जब तक हम यस करेंगे तब तक हमारा इनपुट स्टेटमेंट लिखा जाएगा या एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही हम एन करेंगे हमारा इनपुट स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम आगे मूव कर जाएगा. तो मैं अपने इस प्रोग्राम में चॉइस बेस्ड यूजर इनपुट करूंगा. यदि आप चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार फॉर लूप का इस्तेमाल करके भी कोड लिख सकते हैं. तो चलिए मैं सबसे पहले अपने प्रोग्राम में ले लेता हूं एक वेरिएबल ch, जिसे मैं इनिशियलाइज कर देता हूं y से. इसके बाद में मैं यहाँ पे while लूप यूज करूंगा, जहां पे मैं बोलूंगा जब तक मेरे चॉइस की वैल्यू y है तब तक मेरा ये लूप चलना चाहिए, और इसके अंदर आके अब मैं सारा इनपुट का वर्क करूंगा. तो जैसा कि हमारे प्रोग्राम में हमें नेम, परसेंट और रोल नंबर इनपुट करना है और रोल नंबर हमारा की होगा, तो उस बेसिस पे मैं सबसे पहले रोल नंबर के लिए इनपुट स्टेटमेंट लिखता हूं. सो आई राइट एंटर रोल नंबर, एंड सिमिलर पैटर्न पे मैं नेम और परसेंट के लिए भी इनपुट स्टेटमेंट लिख लेता हूं. सो दिस इज माई इनपुट स्टेटमेंट. अब इसके बाद में हम रोल नंबर को बनाएंगे अपनी डिक्शनरी के लिए की, और नेम और परसेंट को हम लेंगे इम्यूटेबल फॉर्म का डेटा. तो मैं पहले यहाँ पे डी को डिक्लेयर कर लेता हूं, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे बोलता हूं डी, जिसका की होगा रोल नंबर, इक्वल टू टपल के फॉर्म में मैं नेम और परसेंटेज को इसमें स्टोर कर दूंगा एज ए वैल्यू. सो दिस इज हाउ मेरा ये रोल नंबर के साथ ये वैल्यूज एसोसिएट हो जाएंगी. तो ये तो हो गया मेरा इनपुट स्टेटमेंट. इसके बाद में मैं यहाँ पर अपने व्हाइल लूप की चॉइस को अपडेट करने के लिए स्टेटमेंट लूंगा, डू यू विश टू कंटिन्यू. एंड इस तरह से जब तक मैं y प्रेस करते रहूंगा, मैं जब तक चॉइस में y टाइप करते रहूंगा मेरा लूप चलेगा, उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हम वैल्यूज को इनपुट कर लेंगे. तो जैसा मैंने बोला, या तो आप इस while लूप को यूज करके इनपुट कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो फॉर लूप को यूज करते हुए पहले आप n में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितना आपको चाहिए स्टूडेंट का वो डाल लें और फॉर लूप रन करके ये इनपुट स्टेटमेंट को आप रन करवा लें. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट आफ्टर इनपुटिंग, क्वेश्चन ये बोल रहा था कि हम चाहते हैं कि रोल नंबर की बेसिस पे
हमें स्पेसिफिक स्टूडेंट का नेम और परसेंट डिस्प्ले करना है। तो ऑब्वियसली इसके लिए हम एक टेम्पररी वेरिएबल x ले लेते हैं। आप चाहें तो रोल नंबर फिर से ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें मैं जाके इनपुट स्टेटमेंट देखता हूं कि प्लीज एंटर रोल नंबर, एंड आफ्टर दैट इस x को मैं जितनी भी मेरी डिक्शनरीज में रोल नंबर स्टोर हैं एज ए की, उसके साथ इसे कंपेयर कर लूंगा। इसे आप बहुत सारे डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ फॉर, मैं एक टेम्पररी वेरिएबल लेता हूँ की, और मैं बोलता हूँ इन डी, मेरी डिक्शनरी में आप चेक करो कि क्या ये जो की है, बाय डिफॉल्ट जब हम की ले रहे हैं तो ये डिक्शनरी की की के साथ ही इसको चेक करता है या उसकी वैल्यू को ही एक्सेस करेगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ माई की का वैल्यू इज इक्वल टू माई एक्स, अगर ये ट्रू है तो आप प्रिंट कर दो उस की से रिलेटेड या उस रोल नंबर से रिलेटेड नेम एंड परसेंटेज को। सो मैं यहाँ पे इसे स्ट्रिंग फॉर्म में पहले लेता हूँ नेम इक्वल टू, और देन यहाँ पे मैं लूंगा डी, एंड इसका जो की वैल्यू है दैट इज ऑब्वियसली माई की, एंड इंडेक्स पोजीशन नेम के लिए जो होगा वो 0 होगा। सो मैं यहाँ पे ले लूंगा 0, एंड दिस इज हाउ वी कैन एक्सेस और यू कैन से डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्टूडेंट जिसका रोल नंबर हमने यहाँ पे डाला हुआ है। एंड सिमिलर पैटर्न पे मैं परसेंट के लिए भी कोड लिख लेता हूँ, एंड आफ्टर दैट मैं एल्स पार्ट में मेंशन कर दूंगा कि अगर रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वी कैन सिंपली से रिजल्ट नॉट फाउंड। नाउ इसके अलावा हम यही वर्क दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वी ऑल नो दैट डिक्शनरी पे एक मेथड अवेलेबल होता है कीज के नाम से, जो कि हम यूज करते हैं कि कोई पर्टिकुलर की हमारे डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर मैं लिखता हूं इफ माई एक्स, जो मैंने यहाँ पे की इनपुट किया रोल नंबर, अगर ये हमारे डी डॉट कीज में एग्जिस्ट करता है तो उसे डिस्प्ले कर दो, एल्स नॉट करके भी आप मैसेज को ले सकते हैं। तो ओवरऑल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको फॉलो करना चाहें तो ये कर सकते हैं या फिर स्टेटमेंट डायरेक्ट ले सकते हैं। द नेक्स्ट वाज सेइंग कि हमें सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड प्रिंट करना है, तो ऑब्वियसली इसके लिए तो हम सीधे फॉर लूप लगाएंगे। हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं फॉर की इन डी, और यहाँ पे बिना किसी कंडीशन के ये दोनों स्टेटमेंट को हम उठा के यहाँ पे डाल देंगे, लाइक प्रिंट, देन ऑब्वियसली सबसे पहले मैंने की मीन्स रोल नंबर को प्रिंट कर लिया है, और उसके बाद में मैं नेम और परसेंट को प्रिंट कर दूंगा। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिंट ऑल द स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, एंड आफ्टर दैट हमें सारे स्टूडेंट्स जितने भी उनमें से टॉपर भी डिस्प्ले करना है, और ये टॉपर जो होगा वो ऑब्वियसली उनके परसेंटेज के कंपैरिजन की बेसिस पे हमें निकालना होगा। नाउ हमने ये जो डिक्शनरी रेडी की है जिसमें कि हमारा रोल नंबर है और उसके साथ हमारे पास नेम और परसेंटेज एसोसिएटेड है, तो इसकी जो पोजीशन है वो 0 है, इसकी जो इंडेक्स पोजीशन है वो 1 है। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मैं मैक्स मेथड यूज करता हूं हमारी डिक्शनरी का, तो ये तभी हमारे लिए एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास वैल्यू के फॉर्म में केवल एक ही वैल्यू, बट हमारे पास 2 वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब हमें इंडिविजुअल कंपैरिजन करना पड़ेगा परसेंटेज का। तो इसके लिए जो मैं कोड लिखूंगा, ऑब्वियसली सबसे पहले तो मैं एक लूप रन करूंगा फॉर की इन ऑब्वियसली माई डी, एंड सपोज मैं यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेता हूँ हाईएस्ट के नाम से, इसे इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, और मैं कंपैरिजन करता हूँ कि इफ माई एच इज से फॉर एग्जांपल लेस देन माई डिक्शनरी इज माई डी, एंड द की जो है वो मेरी की हो जाएगी, और पोजीशन के लिए मीन्स परसेंटेज की पोजीशन जो है वो 1 पे है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू का हम कंपैरिजन करेंगे, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं उस एच में इस वैल्यू को असाइन कर दूंगा। हालांकि मुझे टॉपर डिस्प्ले करना है तो मुझे सिर्फ नेम की जरूरत है, बट फिर भी मैं ये वैल्यू को भी इसमें ले लेता हूँ, एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे एक वेरिएबल n ले लेता हूँ जिसमें कि मैं स्टोर कर दूंगा ऑब्वियसली डी की, एंड इंडेक्स पोजीशन 0 ले लूंगा, तो इसका नेम यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और इस तरह से मुझे जो हाईएस्ट स्कोरर है मीन्स जो टॉपर है उसका नाम प्लस उसका मार्क्स दोनों मिल जाएगा। एंड इस लूप से बाहर आने के बाद मैं ऑब्वियसली उन दोनों को भी यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टॉपर, एंड टॉपर इक्वल टू से फॉर एग्जांपल माई n, एंड सिमिलरली स्कोर, और उसे भी आप प्रिंट कर दीजिए, दैट इज माई h। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस केस स्टडी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अभी से पाइथन शेल पे चल के एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो नाउ दिस इज माई प्रोग्राम जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और देखते हैं वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सो नाउ इट इज सेइंग एंटर रोल नंबर, मैं सारे इनपुट्स ले लेता हूँ, एंड देन परसेंटेज इज 89, विश टू कंटिन्यू, मैं बोलता हूँ यस मुझे डालना है, फिर से मैं डिटेल डालता हूँ, एंड आफ्टर दैट मैंने 3 रिकॉर्ड ले लिए, अब मुझे और रिकॉर्ड एंटर नहीं करना है, तो आई जस्ट टेक इट टू n, एंड देन इट इज सेइंग दैट एंटर रोल नंबर। अब ये सर्च करेगा और डिस्प्ले करेगा, सो आई एम टेकिंग दिस टू 2। सो नाउ यू कैन सी इट इज सेइंग दैट रोल नंबर 2 का नेम है रमेश, परसेंट है 67, एंड इसके बाद में मैंने ये सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करने का कोड कर लिया है,
एंड देन लास्ट में ये दिखा रहा है आपको टॉपर इज माई संजय एंड दैट परसेंट इज व्हाट 89.0। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड किस तरह से हम इस केस स्टडी के लिए कोड लिखते हैं। आप चाहें तो इसे चॉइस बेस्ड भी बना सकते हैं, मतलब ये जो मैंने सर्च किया है उसके बाद सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ पे डिस्प्ले किया है प्लस जो हाईएस्ट निकाला है, इन तीनों को हम 3 चॉइसेस डाल के 1 2 3 ऑप्शन के फॉर्म में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू। सो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर, नए कॉन्सेप्ट, नए सॉल्यूशन के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।